जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था बौद्ध धर्म। आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। महात्मा बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की। महात्मा बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की और इस संघ में जो निषेध किया गया था, प्रवेश नहीं ले सकते थे, कौन थे? जिसकी आयु 15 वर्ष से कम होगी वो इस संघ में सम्मिलित नहीं हो सकता था। या चोर होगा, या क्या होगा, ऋणी होगा, या क्या होगा, राजा का सेवक, दास, रोगी। इनका प्रवेश निषेध था। महात्मा बुद्ध ने एक संघ की स्थापना करी और इन्हें उस संघ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। किसे नहीं किया जाएगा? जो इसकी आयु 15 वर्ष से कम होगी, चोर होगा, ऋणी होगा, राजा का सेवक होगा, दास होगा और रोगी होगा, उसे संघ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। शिष्य आनंद व गौतमी के कहने पर महात्मा बुद्ध ने शिष्य आनंद और शिष्य गौतमी के कहने पर महिलाओं को संघ में सम्मिलित किया। किसे किया? महिलाओं को संघ में सम्मिलित किया। प्रथम महिला जो भिक्षुणी थी, इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी थी और इसे जो सम्मिलित किया था शिष्य आनंद के कहने पर किया था महात्मा बुद्ध ने। प्रथम महिला जो भिक्षुणी थी वो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी थी और इसे जो सम्मिलित किया था किसके कहने पर? शिष्य आनंद के कहने पर क्या किया था? संघ में सम्मिलित किया था। इनके जो शिष्य थे, शिष्य कौन कौन थे? शिष्य थे इनके पिता शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, चचेरा भाई देवदत्त, उपाली, भद्रिक, जीवक। ये बिंबिसार का राजवैद था। बिंबिसार जो था ये मगध का शासक था और उसका ये राजवैद था जिसने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। और ये क्या किसका शिष्य था? महात्मा बुद्ध का शिष्य था। शुद्धोधन, यशोधरा, राहुल, देवदत्त, उपाली, भद्रिक, जीवक, आनंद, गौतमी, ये क्या थे? महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। कितने पिटक हैं? पिटक हैं। और कौन सी भाषा में रचित हैं? ये रचित है पाली भाषा में। भाषा कौन सी? पाली है। नंबर 1 कौन सा? नंबर 2 और नंबर 3। पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो पाली भाषा में रचित पिटकों की संख्या कितनी है? 3 है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख है और अभिधम पिटक में 7 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। कितने ग्रंथ है? 7 ग्रंथ है। अश्वघोष की प्रमुख 3 रचनाएं हैं। किसकी? अश्वघोष की प्रमुख 3 रचनाएं हैं। कौन सी? नंबर 1 है सौंदरानंद। नंबर 2 बुद्ध चरित्र और नंबर 3 है सारीपुत्र प्रकरण। तो अश्वघोष की 3 रचनाएं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लियो। अश्वघोष की प्रमुख 3 रचनाएं हैं सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र और सारीपुत्र प्रकरण। महात्मा बुद्ध की पूर्ण जीवनी का नाम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीपीएफ के एग्जाम में पूछा गया। महात्मा बुद्ध की पूर्ण जीवनी का नाम क्या था? ललित विस्तर।
महात्मा बुद्ध की ये पूर्ण जीवनी थी। जो सीपीएफ का एग्जाम होता है, सीपीएफ का होता है असिस्टेंट कमांडेंट एसी। ठीक है। श्रीलंका में रचित पुस्तकें कौन सी हैं? श्रीलंका में जो रचित पुस्तकें हैं, दीपवंश, सभी के आगे वंश आया, कुलवंश, और कौन सी है? महावंश। तो श्रीलंका में जो रचित पुस्तकें हैं वो कौन सी है? दीपवंश है, कुलवंश है और महावंश है। तिब्बत में भी रचित पुस्तकें हैं, कौन सी? तिब्बत में रचित पुस्तकें दिव्यवदान, थोड़ा सा हिंट सा मिल जाएगा इनसे ही, दिव्यवदान, अशोकवदान, और तीसरी कौन सी? महावदान। ये तिब्बत में रचित पुस्तकें हैं, दिव्यवदान, अशोकवदान और महावदान। 4 बौद्ध संगतियां हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली जो बौद्ध संगति हुई किसके समय में हुई? शासक था अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष जो था इसका महाकश्यप। और कहां पर हुई थी? राजगृह में। तो राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति के समय शासक कौन? कालाशोक। अध्यक्षता करी थी किसने? सबकामी। और कहां पर हुई थी ये? वैशाली। तृतीय बौद्ध संगति के समय शासक था अशोक। अध्यक्षता करी थी मोगलीपुत्तिस। और कहां पर हुई थी? स्थान था पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई। अध्यक्षता करी थी वासुमित्र। और कहां पर हुई थी? ये हुई थी श्रीनगर। बड़ा ठंडा स्थान है, घूमने लायक है, हनीमून लायक भी है? जाइयो कभी। वैसे और भी है, शिमला है, डलहौजी है, मसूरी है, घूमने लायक है, घूम के आइयो। ठीक है, जाइयो भाई लेके। अजातशत्रु अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। राजगृह स्थान। दूसरी कालाशोक शासक था ये, अध्यक्षता सबकामी, स्थान वैशाली। तीसरी अशोक मोगलीपुत्तिस, अध्यक्षता और कहाँ स्थान? पाटलिपुत्र। चौथी कनिष्क, कहाँ? अध्यक्षता वासुमित्र, कहाँ पर हुई? श्रीनगर। ये 4 बौद्ध संगतियां हुई थी और चारों की चारों इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, देखो जितने भी पॉइंट मैंने करवाए सारे ही खास हैं। ठीक है, अब चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया, महायान और हीनयान। नाम भी सुंदर ही है, महायान और हीनयान, यानी है दोनों। महायान मत के अनुयायी भगवान बुद्ध को देवता का स्थान देकर क्या करते थे? मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। जबकि हीनयान मत के अनुयायी ये क्या थे? रूढ़िवादी थे और भगवान बुद्ध के नियमों को बिना किसी बदलाव के क्या करते थे? स्वीकार करते थे। महायान मत के अनुयायी भगवान बुद्ध को देवता का स्थान देते थे और क्या बनाकर? मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। जबकि हीनयान मत के अनुयायी रूढ़िवादी थे, ये बिना किसी बदलाव के उनके नियमों का क्या करते थे? पालन करते थे। तो कौन सी संगति के बाद? चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? 2 भागों में विभाजित हो गया। सांची का स्तूप किसका? सांची। और भरूच का स्तूप दोनों कहां हैं? एमपी में। ये बुद्ध की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है, ये बात ध्यान रखियो। सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप कहां पर है? एमपी में। ये बुद्ध की किसी घटना से संबंधित नहीं है। और जो इनकी खोज की थी वो अलेक्जेंडर ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिघम, इसने खोज की थी। एक तो होता है कूटागरशाला, एक चैत्य, और एक होता है विहार। कूटागरशाला, दूसरा कौन सा है? चैत्य।
और तीसरा क्या है, विहार। कूटागरशाला ये बौद्धों का, बौद्ध भिक्षु जो थे उनका वाद विवाद का स्थान था। चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल, और विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। कूटागरशाला बौद्ध भिक्षुओं का क्या था, वाद विवाद का क्षेत्र स्थान था। चैत्य पूजा स्थल था, और विहार क्या था, रहने का स्थान था। इतनी बात बताओ समझ में आ गई क्या? जितनी भी बातें थी इसकी सभी बातें महत्वपूर्ण थी जो हमने डिस्कस की। अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा जैन धर्म। चैनल को एक तो लाइक कर लियो, लाइक से कर लोगे तो थोड़ा सा हमें भी संतुष्टि से हो जा, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखा करो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लियो, और एक राइट साइड में बेल आइकन है उसमें टंडे सी कर दियो, सर दबा दियो। उससे क्या होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन जो है, जैसे ही वीडियो डलेगी तो नोटिफिकेशन आ जा, ठीक है। जो न्यू क्लास पढ़ती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी तुम्हें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।